हेलो बच्चों, आज हमारा 11th मैथ्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। 11th मैथ्स में इंटर करने से पहले हम लोग कुछ पिछली बातें कर लेते हैं कि हमने 10th में क्या पढ़ा था। 10th में बहुत आपने छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़े थे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 11th मैथ्स और 12th मैथ्स दोनों के बहुत से चैप्टर सिमिलर है, ज़्यादा अलग अलग पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैथ्स का फोबिया जिन बच्चों में है उनके लिए ये ख़ास है कि मैथ्स इतना बुरा भी नहीं है जितना आप लोग समझते हो। आप लोग जब साइंस के स्टूडेंट हो तो ये फोबिया तो आपको सबसे पहले निकाल देना है कि आपको मैथ्स से डर लगता है। आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपका मैथ्स का बेसिक अच्छा हो जाएगा। और मैथ्स का बेसिक अच्छा करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस और फॉर्मूले लर्न करने होंगे, और कंडीशन फॉर्मूले लर्न हो जाने के बाद कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। बस इतना काम आपको करना है, अपने आप इसमें अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकोगे। माशाल्लाह हमारे पास 19 अबव मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं। 90% जो मैथ्स में लेते हैं वो बच्चे हैं, वही बच्चे हैं जिनके अंदर ये चारों चीज़ें होती है, जो अपने आप पर कॉन्फिडेंस जिनको होता है, जिनका मैथ्स का बेसिक कवर होते चला जाता है, जो कंडीशन फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर हम देखें तो मैथ्स सब्जेक्ट जो है ये आपको फिज़िक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। अगर आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी आपका इजी वे में पढ़ना चाहते हो तो आपको मैथ्स कॉन्फिडेंसली पढ़ना है। देन यू लव मैथमेटिक्स। अपने आप आपको जब ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी कि नहीं, मुझे मैं साइंस का स्टूडेंट और मुझे 100% सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह से आना चाहिए, तो आपको मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आपके एक जनरल सब्जेक्ट्स है। और जनरल सब्जेक्ट से हम 100%, जैसे आपने हमारा कैरियर ऑप्शन वाला वीडियो देखे होंगे, वहाँ हमने आपको क्लियरली बताया है कि मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल्स एंड इस मेजरमेंट में एंगल्स तक आपने एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हो, है ना। आपने एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़े होंगे। एक्यूट एंगल्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री होते हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल्स। ओके, एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स, एग्जैक्ट 90 डिग्री के जो होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसके अलावा आपने अल्टरनेट एंगल्स पढ़े हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ऐसे बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़े हो। अब 11th में हम कुछ न्यू एंगल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्टेड एंगल के बारे में। अब ये तो रहेगा, ये तो बेस है, उसी को लेकर अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टेड एंगल। कंसीडर द रे ओ ए। एक ओ ए नेम की हमने रे कंसीडर की। रोटेट इट एट अबाउट ओ टिल इट टेक्स द पोजिशन ओ बी। ठीक है, तो ये रोटेशन की करते वक्त जो एंगल इसने फॉर्म किया वो होता है इसका डायरेक्टेड एंगल। इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस इज अ डायरेक्टेड एंगल। सिंपल है कि एक रे है ओ ए, उसने अपनी पोजीशन चेंज की, ओ ए से लेके वो ओ बी तक चला गया, और इस रोटेशन के दौरान जो एंगल फॉर्म हुआ है वो होगा उसका डायरेक्टेड एंगल, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी। तो डेफिनेशन क्या होगी डायरेक्टेड एंगल की? द ऑर्डर पेयर ऑफ रेज ओ ए ओ बी। इसे डायरेक्शन का सिंबल कहते हैं हम, वेक्टर आगे और पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ओ ए ओ बी टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे ओ ए टू द पोजिशन ऑफ द रे ओ बी इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल एंड इट्स सिंबल इज लाइक दिस। ये डायरेक्शन का सिंबल है कि जब एक रे इनिशियल आर्म्स टू इनिशियल स्टार्टिंग, यहाँ थी पहले रे, यहाँ पर थी, आपने देखिए यहाँ थी पहले रे, इनिशियल रे कहते हैं इसे, इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म इसने अपनी पोजीशन ओ ए से लेके ओ ए तक रोटेट हो गई है, तो यहाँ आके रुक गई है, मतलब ये हो गई इसकी टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म, देन दिस इज एंगल, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन चेंज करने का। एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, इनिशियल से टर्मिनल जाते हैं, उस टाइम पे एक एंगल फॉर्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, if the rotation of the initial ray is anti-clockwise, then the measure of directed angle is considered as positive. अब clockwise and anti-clockwise, घड़ी तो सबको देखते आती है ना, एक वॉच है, तो ये हमने यहाँ पे वॉच अपनी फॉर्म कर ली है।
अब इसका डायरेक्शन कैसा होता है, यहाँ पे 1 बज रहे हैं, फिर 2, मतलब ये डायरेक्शन होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और जब इस डायरेक्शन में मूव होगा तो ये होगा इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो उसे हम पॉजिटिव एंगल्स कहते हैं। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे तो आप ये 0 लेते हो, यहाँ फिर 90 आते हो, फिर यहाँ पे 180, देन 270, देन 360। मतलब एक पूरा रोटेशन जो होता है वो 360 का होता है। और डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। मतलब सारे एंगल्स हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम नेगेटिव एंगल्स फॉर्म करेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो वहाँ पे हमारे एंगल्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। मतलब अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव। देखिए इनिशियल आर्म इस डायरेक्शन में है और ये इसका टर्मिनल आर्म यहाँ पे फॉर्म हो गया। मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है इनिशियल टू टर्मिनल, मतलब ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं AOB। अब आपका ये इनिशियल आर्म है और आपका डायरेक्शन इस साइड में है, ये टर्मिनल आर्म हो गया। मतलब ये इनिशियल था और अब डायरेक्शन एंगल्स का इस डायरेक्शन में है, ये टर्मिनल आर्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका BOA। मीन्स ये हम नेगेटिव में लिखेंगे और ये पॉजिटिव में। मतलब यहाँ से अगर ये एंगल यहाँ पे आ गया, डायरेक्शन ये थी और यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री होगा। अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इसका एक्स एक्सिस से अलॉन्ग में, तो ये -45 डिग्री में आएगा। ओके, क्योंकि पहले यहाँ पे ये माइनस एक्सिस है वाई एक्सिस के लिए, और यहाँ पे हम ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस, ये भी हम इस तरह से बेसिक में ध्यान रख सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आ गया। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंगल्स कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। ये एक चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट इज ज़ीरो एंगल। अरे ज़ीरो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल सुने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल सुने हैं, राइट एंगल सुने हैं। ज़ीरो एंगल, जब एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ, रोटेट ही नहीं हुआ इनिशियल आर्म और टर्मिनल एक ही जगह है अगर, तो वो एंगल्स होते हैं इनिशियल आर्म। मतलब एक के ऊपर एक ही एंगल है, या कोई एंगल ही फॉर्म नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो एंगल। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। मतलब वही तो बोल रहे हैं हम कि मैथ्स इतना हार्ड नहीं है, बस हमने उसे हार्ड बना के रखा है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम इसे ये रे को अगर रोटेट करें ही ना, वो वहीं रह गई, तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा है, ना एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना क्लॉकवाइज में, दिस इज़ ए ज़ीरो एंगल। एंड स्ट्रेट एंगल, ज़ीरो एंगल तो ठीक है एक ही डायरेक्शन में थे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और मूव भी नहीं हुए। लेकिन अगर ये इनिशियल आर्म ये रोटेट होकर एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेता है तो उसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। After the rotation, if the initial ray OA and the terminal ray OB are in the opposite direction, then directed angle so form is known as straight angle. तो इस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एंगल्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स कैसे हमने डिस्क्राइब किए हैं, कौन कौन से टाइप के। ये इस डायरेक्शन में फॉर्म हो गया तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव 180, और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये नेगेटिव 180। लेकिन जब स्ट्रेट एंगल 180 का फॉर्म हो रहा है देन इट इज़ ए स्ट्रेट एंगल। क्या पढ़े हमने आज, फर्स्ट है आपका डायरेक्टेड एंगल, कि अगर हम रोटेट कर रहे हैं इनिशियल आर्म को कोई एक एंगल पे तो ये हो गया एक डायरेक्टेड एंगल। अगर एंगल रोटेट ही नहीं हो रहा है तो ये हो गया ज़ीरो एंगल। और एक रोटेशन के बाद एक एंगल पूरा रोटेट होके इनिशियल आर्म धीरे धीरे रोटेट होके ये पूरा आके इस डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गए दोनों भी, ये O ये A, देन दिस इज कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज नेगेटिव एंगल। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एंगल्स 3 टाइप्स के पढ़े हमने, डायरेक्टेड, देन ज़ीरो एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा और ज़्यादा लेंगे।